हेलो गाइस, वेलकम इन आदर्श एकेडमी, जिसमें हम लोग अपनी क्लास 9th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे एनसीईआरटी बुक से। अब तक हम लोग क्लास 9th के सिलेबस में एक्सरसाइज 10.2 तक ख़त्म कर चुके थे। आज हम लोग नई एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 10.3। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। इस वाले जो एक्सरसाइज में है, हम देखते हैं, जैसे एक सर्कल ले लिया हमने अपनी पिछली एक्सरसाइज में, जैसे पढ़ रखा हमने कि कोई भी एक सर्कल है, ये उसकी क्या होगी, एक कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी, और ये इसका मान लेते हैं सेंटर है। तो कोई भी कॉर्ड है, थ्योरम 10.3 कहती है, थ्योरम 10.3 कहती है, 10.3 कहती है कि जैसे कोई भी कॉर्ड है अगर परपेंडिकुलर है सेंटर से होते हुए, जैसे जैसे इसमें फिगर 10.15 में दिखा रखा है, अगर परपेंडिकुलर गिर रहा है उस पर, कॉर्ड पे, जैसे यहाँ परपेंडिकुलर गिरा है कॉर्ड पे, तो जो एम पॉइंट है वो बाइसेक्ट कर दिया किसको, कॉर्ड ए बी को। तो 10.3 की अगर स्टेटमेंट देखें, सो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कहने का मतलब वही है जो मैंने अभी समझाया कि कोई भी लाइन सेगमेंट अगर परपेंडिकुलर होती है सेंटर से होते हुए कॉर्ड पे, तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर हम इसका कन्वर्स थ्योरम देखें, अगर इसका कन्वर्स देखें तो वो ट्रू होगा कि नहीं होगा। कन्वर्स से मतलब है मेरा कि एक्स थ्योरम 4 में कह रहा है, थ्योरम 10.4 में कह रहा है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, कि कोई भी लाइन ड्रॉन हुई है थ्रू सेंटर से ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, अगर वो बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड को, तो इसका मतलब है कि वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। मतलब उसका कन्वर्ज ही एक तरीके से, ये मैंने कॉर्ड ले ली ए बी, ओके, ये मेरा सेंटर ओ बी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी लाइन अगर वो सेंटर से ड्रॉ हो रही है और ए बी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो वो परपेंडिकुलर होगी। तो हमसे ये प्रूव करने को कह रहा है कि टू प्रूव, हमको प्रूव करना है कि जो ओ एम है, मतलब ये वाला एंगल ओ एम ए बराबर होना चाहिए एंगल ओ एम बी के 90 डिग्री के। मतलब ये परपेंडिकुलर होगा अगर वो बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड ए बी को। तो इसका सिंपल तरीका है, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल ओ एम ए को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें ट्राइंगल ओ एम बी के, ठीक है ना, तो सिंपल ट्रिपल एस रूल से कर सकते हैं। ओ ए बराबर ओ बी, रेडियाई है ना। ऐसे ही ओ ए को, सॉरी, ओ एम को बराबर कर सकते हैं, ओ एम कॉमन है, ठीक है ना। ऐसे ही ए बी बराबर है किसके, सॉरी, ए एम बराबर है बी एम के, क्योंकि वो इसको बाइसेक्ट कर रही है ओ एम लाइन, इस वजह से। तो ये क्या है, गिवन है, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्राइंगल ओ एम ए और ट्राइंगल ओ एम बी आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इसका मतलब है इन तीनों के आपस एंगल बराबर होंगे। तो जब आपसी एंगल बराबर होंगे तो इससे प्रूफ होता है कि जो ओ एम ए है वो बराबर होगा ओ एम बी के, और वो बराबर होगा 90 डिग्री के, ओके। फिर अपना अगला पॉइंट है सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स, मतलब 3 पॉइंट से सर्कल। तो जैसा कि हमने अपने चैप्टर 6 में पढ़ रखा है कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, हमको 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है बस, ठीक है ना। सिर्फ 2 ही पॉइंट सफिशियंट होते हैं किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो फिर कह रहा है कि इस बुक में कि हाउ मैनी पॉइंट्स आर सफिशियंट टू डिटरमाइन अ सर्कल, मतलब कितने
पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें, कितने पॉइंट सफिशिएंट हैं एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए। ओके, तो आइए देखते हैं कितनी ज़रूरत है। जैसे अगर देखा जाए फिगर 10.17 में कि एक पॉइंट से जो पॉइंट पी है उससे हम चाहें तो कितने भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक पॉइंट पे कितने भी सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं। ऐसे ही सेकंड पार्ट में जैसे दो पॉइंट ले लिए हमने, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, ठीक है ना, तो कितने ऐसे पॉइंट्स हैं, मतलब कितने सर्कल इन पॉइंट्स पे बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी इन्फिनाइट सर्कल्स बन सकते हैं अगर हम बनाना चाहें तो। फिर कह रहा है अगले पॉइंट में, कैन यू ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब क्या आप एक सर्कल बना सकते हैं जो तीन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाकर बने। तो इसका आंसर है नो। जैसे अगर कोई भी आप तीन पॉइंट लेते हैं, एक जैसे कोई भी लाइन है इस पर आप कोई भी तीन पॉइंट ले लें लाइक दिस, अगर आप एक सर्कल बनाएंगे इसको होते हुए, सॉरी, अगर आप कोई भी सर्कल बनाते हैं इन दो पॉइंट को होते हुए, तो वो या तो एक पॉइंट इनसाइड रह जाएगा या फिर एक पॉइंट आउटसाइड हो जाएगा सर्कल के, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी तीन कोलिनियर पॉइंट्स लेंगे तो उन तीन पॉइंट्स को लेके हम लोग एक सर्कल नहीं बना सकते। या तो दो पॉइंट्स को लेके तो बन सकता है, या तो वो सर्कल उसके बाहर हो जाएगा सर्कल के, या तो वो पॉइंट बाहर हो जाएगा या फिर वो पॉइंट अंदर हो जाएगा। समझा? ओके। फिर ऐसा कह रहा है कि ऐसा करते हैं कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लेते हैं जो कि सेम लाइन में नहीं होंगे, ठीक है ना। तो जैसे फिगर 10.19 में दिखा रहा है कि हम ले सकते हैं, कोई भी हमने पॉइंट ले लिया ए बी सी, ए बी सी हमने पॉइंट ले लिया कोई भी, ठीक है ना। मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ आपस में, पॉइंट ए बी सी ले लिया। तो क्या हम इस पे सर्कल बना सकते हैं? तो ज़रूर बना सकते हैं। जैसे मैं इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल लेते हैं ए बी पे। क्या डाल लेते हैं? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये मैंने डाली एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी पे, जिसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू, और ये पी, और इसको नाम दे दिया मैंने क्यू, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने एक परपेंडिकुलर डाल लिया बी सी पे, उसको मैंने नाम दे दिया एस और आर, आर एस। तो यहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेंगे, उसको पॉइंट जो है वो पॉइंट होगा हमारा सेंटर किसका? सर्कल का। फिर उसको सेंटर मानते हुए हम क्या करेंगे, एक रेडियस ले लेंगे। जैसे ओ बी हमारी जो है रेडियस ओ बी पे आ रहा है, तो इसको रेडियस मानते हुए ओ बी को, तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, एक जो पॉइंट तीनों को मिला के जो बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। मतलब ये ऑटो करेक्ट हो गया मेरे इसमें, मतलब अपने आप बन गया है, ठीक है ना। तो आप देख लें, मतलब फिगर 10.19 में कि ए बी सी को तीनों को मिला के एक पॉइंट बन रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग सर्कल बना सकते हैं। मतलब थ्योरम 10.5 में कह रहा है, सॉरी 10.5 में कह रहा है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल, मतलब वहाँ पर सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है तीन पॉइंट अगर गिवन हो नॉन कोलिनियर। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं अगर, तो सिर्फ वहाँ पर एक और एक ही सर्कल बन सकता है, जैसे यहाँ पे ए बी सी गिवन थे, ठीक है ना। तो यहाँ रिमार्क बता रहा है कि कोई भी अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो वहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा, मतलब तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो वहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा, जैसे मैंने नाम दे दिया ए बी सी। इस पे जो सर्कल बनेगा इन तीन पॉइंट्स को जोड़ते हुए, ठीक है ना, इन तीन पॉइंट्स को जोड़ते हुए जो भी सर्कल बनेगा उस सर्कल को बोलेंगे हम लोग सर्कम सर्कल। आप बुक के साथ देखिए, मैं इसी के लिए बुक के साथ पढ़ाता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें एनसीईआरटी बुक से, जैसे कि आप क्लास में पढ़ते हैं। ओके, ऐसे ही इधर देखें तो जैसे इस सर्कल का नाम एक अलग से नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग सर्कम सर्कल। ऐसे ही इसकी रेडियस को और इसके सेंटर को नाम दिया गया है अलग से कि जो
सर्कम सर्कल होगा उसकी जो रेडियस होगी उसका नाम होगा सर्कम रेडियस, और उसका जो सेंटर होगा उसका नाम होगा सर्कम सेंटर। ठीक है, इस वाली एक्सरसाइज में हम लोगों ने 3 थ्योरम देखी, ठीक है ना। तो इन 3 थ्योरम की मदद से आप एक्सरसाइज 10.3 आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ कॉर्ड्स के बारे में और देखेंगे कि कितनी डिस्टेंस होती है सेंटर से। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ डू शेयर विद योर क्लासमेट्स एंड डू सब्सक्राइब दृश्य अकेडमी।